आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे साइंटिस्ट से जिसकी ख्वाहिश थी इंसान को गायब करने की दवा बनाए और जब चाहे किसी के रूम में प्रकट हो जाए। अब सोचो जरा, अगर ये दवा सच में मिल जाए तो पड़ोसन का बाथरूम, गर्लफ्रेंड का हॉस्टल और बॉस का बेडरूम सब ओपन एंट्री हो जाएगा। अब आते हैं हमारे हीरो पर। नाम है एलेक्स। बचपन से ही टेढ़ा बच्चा था। बाकी बच्चे लुका छिपी खेल रहे थे और ये जनाब टेलीस्कोप में घुसकर तारे ग्रह ताक रहे थे। तभी इसकी मॉम कमरे में आई। मॉम ने जैसे ही दूरबीन से झांका, इतने बड़े बड़े ग्रह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुस्से में उन्होंने ऐसा झापड़ मारा कि बेचारे एलेक्स को मंगल ग्रह तक दिख गया। बोली, किताब में दिमाग लगा वरना जिंदगी भर हाथ से ही एक्सपेरिमेंट करता रहेगा। अब हम 20 साल बाद का टाइम देखते हैं। अब वही नटखट छोरा बन चुका है बड़ा साइंटिस्ट। कॉन्फ्रेंस हॉल में ढेर सारे साइंटिस्ट बैठे हैं। सबको इंतजार है कि अब एलेक्स कौन सा नंगा सच दिखाने वाला है। एलेक्स यहाँ पर सबको अपनी दवा के बारे में बताता है। वो कहता है ये दवा किसी भी इंसान को पूरी तरह गायब कर सकती है। उसकी बातें सुनकर सभी साइंटिस्ट हैरान रह जाते हैं, लेकिन किसी को भी इस पर भरोसा नहीं होता। सबूत देने के लिए एलेक्स खुद पर ही दवा आजमाता है, लेकिन दवा का उस पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी साइंटिस्ट हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अपमान और नाकामी की वजह से एलेक्स अंदर से टूट जाता है। गुस्से में वो बेकाबू हो जाता है और अजीब हरकतें करने लगता है। एलेक्स यहाँ पर 4 साइंटिस्ट की जान ले लेता है। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था, इसलिए कोर्ट उसे सजा देने की बजाय पागल खाने भेज देती है। इसके बाद हम देखते हैं 6 महीने बाद का सीन। यहाँ एलेक्स पागल खाने से भाग रहा होता है। अब वो पूरी तरह से सामान्य हो चुका था। वही दूसरी तरफ हम कुछ स्कूल के बच्चों को देखते हैं। ये बच्चे काफी शरारती और बदमाश थे। तभी वहाँ उनकी प्रिंसिपल एमा आती है। वो सभी बच्चों को बताती है, तुम्हारे फिजिक्स टीचर रायन की मौत हो चुकी है और उनकी जगह आज से तुम्हें मिस्टर स्मिथ फिजिक्स पढ़ाएंगे। तभी वहाँ पर एलेक्स आता है। वो लड़कियों को डांस करता हुआ देखकर उनका दीवाना बन जाता है। डांस प्रैक्टिस खत्म होने के बाद ये लड़कियां नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन एलेक्स वही खड़ा होकर उन्हें देखता रहता है। इसी दौरान उनका एक क्लासमेट जिसका नाम जैक था वहाँ आता है। वो चुपके से इन लड़कियों को नहाता हुआ देख रहा था। ऐसा करते हुए उसे एलेक्स देख लेता है। जब जैक वहाँ से चला जाता है तब एलेक्स भी उसी खिड़की से उन लड़कियों को देखने लगता है। तभी अचानक वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल एम्मा आ जाती है। वहाँ प्रिंसिपल एम्मा एलेक्स से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक उन्हें देखकर एलेक्स घबरा जाता है, लेकिन वो बहाना बनाते हुए कहता है, मेरे पैसे गिर गए थे, मैं वही ढूंढ रहा था। तभी प्रिंसिपल उसे बताती है कि उसे एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना होगा और वे उसका एड्रेस एलेक्स को दे देती है। इसके बाद सीन बदलता है। हम एलेक्स को उसके घर में देखते हैं। वो अकेला बैठकर अपने अधूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था। वो अब भी बहुत उदास था क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फेल हो गया था और सबसे बुरी बात, दूसरे साइंटिस्ट ने उसका खूब मजाक उड़ाया था और अब उसके स्टूडेंट भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। इसलिए एलेक्स ने ठान लिया कि वो अपने अधूरे एक्सपेरिमेंट को पूरा करके ही दम लेगा। वो फिर से अपने पुराने काम में जुट जाता है। कुछ ही दिनों बाद वो एक नया फार्मूला तैयार करता है। सबसे पहले वो इसे अपने पालतू खरगोश पर ट्राई करता है, लेकिन ये फार्मूला भी पूरी तरह फेल हो जाता है। हालांकि एलेक्स हार मानने वालों में से नहीं था। वो दिन रात मेहनत करता रहा और आखिरकार उसने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिससे उसका पालतू खरगोश उसकी आंखों के सामने अचानक गायब हो गया। ऐसा होते देख एलेक्स खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। वो इस फॉर्मूले को इंसानों पर आजमाना चाहता था। ज्यादा सोचे बिना एलेक्स खुद को ही इंजेक्शन लगा देता है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर गायब होने लगता है। करीब 10 मिनट तक वो पूरी तरह से अदृश्य बना रहता है। फिर अचानक जैसे ही समय पूरा होता है उसका शरीर वापस दिखाई देने लगता है। इससे एलेक्स समझ जाता है कि उसका फार्मूला काम तो करता है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। लंबे एक्सपेरिमेंट के बाद वो थककर सो जाता है। नींद में उसे कई अजीब सपने आते हैं। सपनों में कई लड़कियां उसे अपनी ओर बुला रही थी, लेकिन तभी उसकी नींद टूट जाती है और जागते ही उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आता है। अब वो इस सपने को किसी भी तरह हकीकत में बदलना चाहता था। तभी एलेक्स को प्रिंसिपल द्वारा दिया हुआ एड्रेस याद आता है। ये उसकी क्लास की ही एक लड़की का एड्रेस था। फिर वो इंजेक्शन लगाकर अदृश्य हो जाता है और सीधे उस लड़की के घर पहुंचता है। अब वो बिना देखे सामने की चीजों को नोटिस करता है। घर का माहौल, लड़की का रूटीन और उसकी हरकतें। अदृश्य होने के कारण वो सब कुछ बेहद नजदीक से देख पा रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद
बाद उसका असर खत्म हो जाता है और वो वापस लौट आता है। अगले दिन एलेक्स स्कूल में सभी स्टूडेंट्स का सरप्राइज टेस्ट लेता है। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही टेस्ट का टाइम खत्म होता है, सारे स्टूडेंट्स अचानक अपनी कॉपियां जोर से नीचे गिरा देते हैं। ये आवाज इतनी तेज होती है कि एलेक्स एक पल के लिए बुरी तरह घबरा जाता है। डरते हुए देख बाकी सारे स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसी पल उसे उन साइंटिस्ट की याद आती है जिन्होंने उसके एक्सपेरिमेंट का मजाक उड़ाया था। एलेक्स सबके पेपर छीन लेता है और बिना सोचे समझे सभी को फेल घोषित कर देता है। इसी बीच प्रिंसिपल एक स्टूडेंट को अपने ऑफिस में बुलाती है। वो स्टूडेंट इंग्लिश में काफी कमजोर था, इसलिए प्रिंसिपल उसे सख्त लहजे में समझाती है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाएगा। ये सुनकर उस लड़के के चेहरे से खून उतर जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी प्रिंसिपल उसे एक ऑफर देती है, अगर वो उसे खुश कर दे तो पास कर देगी। लड़का फौरन तैयार हो जाता है और दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। इधर कैल्विन को नींद में एक अजीब सपना आता है। सपने में उसके बचपन की यादें उभरती है, जहाँ डॉक्टर उसकी माँ से कहते हैं कैल्विन का दिमाग बहुत तेज है, वो जो चाहे पा सकता है, लेकिन उसका दिल कमजोर है और वो अपमान सहन नहीं कर पाएगा। अगले दिन दो स्टूडेंट्स टॉयलेट में एलेक्स से बदला लेने की बातें कर रहे थे। ये सब एलेक्स भी सुन लेता है। थोड़ी देर बाद वो क्लास पढ़ाने पहुंचता है। तभी प्रिंसिपल उसे ऑफिस बुलाकर पूछती है, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत है? एलेक्स जवाब देता है, नहीं। ये सुनकर प्रिंसिपल खुश हो जाती है। प्रिंसिपल एलेक्स के पास जाती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स इनकार कर देता है। ये देख प्रिंसिपल गुस्से में उसे धमकाती है कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसे स्कूल से निकलवाकर ड्रग्स का आरोप लगा देगी, क्योंकि उसके पास एलेक्स की दवा वाली इंजेक्शन की सुई मिल चुकी थी। पुलिस का नाम सुनकर एलेक्स घबरा जाता है और मजबूरी में प्रिंसिपल के करीब आता है, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठता है। एलेक्स प्रिंसिपल से रोमांस का नाटक करते हुए वहीं उसका मर्डर कर देता है। इसके बाद वो अपने क्लास में लौटता है, जहाँ बच्चे मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये मजाक एलेक्स के गुस्से को और भड़का देता है। फिर वो स्कूल का गेट लॉक कर देता है और खुद को इंजेक्शन लगाकर गायब हो जाता है। अदृश्य होने के बाद सबसे पहले वो एक कपल के पास पहुंचता है, जहां वो लड़के को मार देता है। एलेक्स लड़के को मारने के बाद लड़की का पीछा करता है और उसे भी खत्म कर देता है। तभी वहां से दो लड़कियां गुजरती है और लाश देखकर घबरा जाती है। वो भागकर क्लास में पहुंचती है और एलेक्स को सब बताती है। एलेक्स उन्हें क्लास में रुकने को कहता है और पुलिस बुलाने का बहाना बनाकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद एलेक्स इंजेक्शन लगाकर क्लास में लौटता है। उसकी आवाज तो गूंज रही थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों लड़कियां डरकर दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। अचानक एलेक्स उनमें से एक को पकड़कर फिश टैंक में डुबो देता है और उसकी जान ले लेता है। फिर वो दूसरी लड़की के पास जाता है जो उसकी फेवरेट थी और जिसका एड्रेस प्रिंसिपल ने दिया था। इसके बाद अपने अनाकोंडा को उसके मुंह में डालता है। काला नाग इतना अंदर चला जाता है कि वह यहीं पर मर जाती है। इसके बाद हम लोग विकी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। विकी अभी नहाने के लिए जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर वेट कर रहा था। विकी जैसे ही नहाना चालू करती है, तभी कैल्विन यहाँ आ जाता है। इसके बाद वो विकी को पानी में गिराता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से विकी की मौत यहीं पर हो जाती है। विकी को अंदर गए काफी देर हो चुका है। उसका बॉयफ्रेंड जब अंदर जाकर देखता है, तब वो पाता है किसी ने विक्की को मारकर अलमारी में बंद कर दिया है। वो विक्की की हालत देखकर बहुत डर जाता है। तभी उसके मुंह में भी एक मुक्का पड़ता है। इसके बाद वो डर के मारे यहाँ से जल्दी से भागने लगता है। वो भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर में कैल्विन उसे पीटकर छत से नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं। यहाँ एक कपल बैठकर खुलम खुला प्यार कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद ये लोग घपाघप करके यहाँ से जाने वाले थे। तभी वो बाथरूम में अपना कुछ सामान लेने के लिए जाती है। वो अंदर जाकर विकी की लाश देखकर जोर से चिल्लाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड अंदर आता है। वो सर्वेंट पर शक करता है। इसके बाद वो सर्वेंट को बहुत पीटता है। तभी इनविजिबल एलेक्स वहाँ आ जाता है और वो बॉयफ्रेंड को भी जोर से मारता है। जॉर्डन काफी मजबूत था, इसलिए वो एलेक्स से लड़ाई करता है। इस लड़ाई में एलेक्स को भी काफी चोटें आती है। लड़ते लड़ते इंजेक्शन के 10 मिनट पूरे हो जाते हैं और अचानक एलेक्स दिखाई देने लगता है। एलेक्स को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर एलेक्स जॉर्डन पर हमला करता है, उसे मुक्का मारता है और उसकी गर्लफ्रेंड को पैरों से कुचल देता है। एलेक्स शहर से भागने की तैयारी करता है। जॉर्डन गन लेकर आता है। एलेक्स इंजेक्शन लगाकर इनविजिबल हो जाता है और जॉर्डन को पीटता है। जॉर्डन भी इंजेक्शन लगाकर गायब हो जाता है। गन फायर होती है। एक आदमी मर जाता है। गोली की आवाज सुनकर पुलिस पहुंच जाती है। एलेक्स लोगों को अपनी डेड बॉडी समझकर चले जाते देखता है। लोग जाते ही एलेक्स जोर जोर से हंसता है। वो अभी भी रुकने वाला नहीं था। एलेक्स एक और इंजेक्शन लेकर निकल जाता है। टीवी पर न्यूज एंकर उसकी खबर सुना रही थी।
एलेक्स उससे बदला लेने स्टूडियो पहुंचता है। वो न्यूज एंकर के कपड़े फाड़ देता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि एलेक्स अभी जिंदा है।